बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। तुम नाम सहाबा का लेकर उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस, उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। सब ने पीछे नहीं बोल रहे। अल्लाहुम्मा लाना अबू सुफियान, अल्लाहुम्मा लाना अबू सुफियान व मुआविया व यजीद इब्न मुआविया अलैहिमुल लाना मिन ज़ल अज़ाब अल अलीम। हमारा ताल्लुक है, जिसने एफआईआर करना है अपने बाप के शराफत अली वल्द अब्दुल्ला खान, जिला स्कर्दू, तहसील रोंदू, बगैर थंग से ताल्लुक है। जिसने एफआईआर करना है अपने बाप के कब्र पे जाके लिखना है कि लिखो और गिरफ्तार करे। देखा, मैं दिखाता हूँ। नामुमकिन उनके ऊपर हमने पहले की लानत भेजा है, अभी की लानत भेज रहा है, आइंदा हमारे नस्ल की लानत भेजेंगे। हम यजीद पे लानत करेंगे, माविया पे लानत करेंगे, अबू सुफियान के ऊपर लानत करेंगे, हिंदा के ऊपर लानत करेंगे, लानत करेंगे। देखें किस तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वरीयत को हवा देने के लिए असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबर्राबादी की जा रही है। और ये किराए का मुल्ला जो अपने नाम के साथ कुरैशी लगाता है, हालांकि कुरैशी कहलवाने का ये हकदार तो नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अबू जहल की निस्बत से इसको कुरैशी कहा जा सकता है। ये वो बदबख्त इंसान है कि कभी तो ये सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करता हुआ नज़र आएगा, कभी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन करता हुआ नज़र आएगा। और अब इस बदबख्त ने सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करते हुए उन पर भी ज़ुबान दराज़ी की है। तो हम बरेलवी मकतबा फ़िक्र के वो लोग जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनसे कहते हैं कि इस बदबख्त को जूते मारकर उसी तरह अपनी जमात से भी निकालें कि जिस तरह आप लोगों ने एक उर्स पे इसको जूते मार के निकाला था। क्योंकि ये लोग जो हैं फितना खड़ा करने वाले हैं, रवाफिज़ के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, उन्हीं की बोली बोलने वाले हैं। इन बदबख्तों ने लिबादा जो है मुसलमानों वाला ओढ़ा हुआ है और असहाब रसूल पर बकवास करते हुए अपनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। और हकीकत में ये इब्ने सबा पार्टी के सबाई लोग हैं कि जिनकी ज़ुबानें बदबख्तों की उठती हैं तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठती हैं। और फिर इस बदबख्त ने ये एक तरीका इख्तियार किया हुआ है, पहले तौहीन कर लेता है और बाद में कहता है जी मुझसे सबकत लिसानी हो गई है। इससे पूछा जाए कि बदबख्त इंसान, तेरी सबकत लिसानी जो है वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक होती है, या सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक होती है, या अब आके सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक हुई है। इस तरह तो हम भी कह देंगे जी नीफ कुरैशी जो है बदबख्त खबीसुन नस्ल इंसान है, राफिदियों के टुकड़ों पे पलने वाला एक कुत्ता है, और फिर हम कह दें जी हमसे सबकत लिसानी हो गई है। या हम कह दें जी मौलवी हनीफ जो है शैतान का चेला है और लानत का मारा हुआ इंसान है, और फिर हम कह दें जी सबकत लिसानी हो गई है। इस तरह की सबकत लिसानी फिर हमें भी करनी आती है। तो एक मरतबा फिर हम बरेलवी उलमा से और अपने इदारों से ये अपील करते हैं कि इस तरह के बदबख्तों को लगाम डाली जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनकी गलीज़ ज़ुबानों को खामोश करवाया जाए। ये मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन है, असहाब रसूल के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है, और ये फ़िरका वरीयत की तरफ लोगों को धकेलना चाहते हैं। और फिर इसी तरह सकर्दू के अंदर, गिलगित के अंदर जो वाक़या पेश आया कि दो बदबख्तों ने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत की, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानत की। देखें मुल्क पाकिस्तान जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का मुल्क है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, उसी मुल्क के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर के ऊपर अलैलान लानतें की जा रही हैं। आप अलैहिस्सलाम के निस्बती भाई सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लानतें की जा रही हैं। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा दुआएँ दी हैं और आप अलैहिस्सलाम ने उनके ग्रोह के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है, और वो कातिब वही हैं। और ये बात इनकी अपनी किताबों के अंदर लिखी हुई है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिब वही थे। तो देखें जो लोग कातिब वही के मुतालिक ये नज़रिया रखते हैं तो कुरान के मुतालिक फिर उनका नज़रिया क्या होगा। और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने
उनके घर को फतह मक्का के मौका पर अमान दी थी कि जो भी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हो जाएगा उसको मुकम्मल तौर पे अमान है। यानी आप अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी उनकी इज़्ज़त अफदाई करते रहे, उनका एहतराम करते रहे, और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के गज़वा हुनैन के अंदर, गज़वा ताइफ के अंदर उन्होंने शिरकत की। तो इतनी अजीम हस्तियों को देखें किस तरह बुरा भला कहा जा रहा है, उन पर लानत की जा रही है। मैं तो कहता हूँ जो किसी एक भी सहाबी रसूल पर लानत करता है वो दुनिया का बदबख्त, बदतरीन और लानत का मारा हुआ इंसान है। और ये लानती लोग मुल्क पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वरीयत को हवा देने के लिए, मुल्क पाकिस्तान को आग की तरफ झोंकने के लिए इस तरह के ओछी हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। देखें, आप उन मुल्कों की हिस्ट्री भी उठा के देख लीजिए, इराक़ की, शाम की, लीबिया की, उनकी भी तबाही का सबब इसी तरह के लोग बने थे जो फ़िरका वरीयत को आग लगाने वाले थे, जो फ़िरका वरीयत की तरफ लोगों को लेकर जाने वाले थे, इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जाने वाले थे, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाले थे। और यकीनन कोई भी मुसलमान जो है, हकीकी मुसलमान जो है, इस तर्ज अमल को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, गवारा नहीं कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बुरा भला कहा जाए। तो हम इदारों से पुरजोर अपील करते हैं कि इन बदबख्तों को लगाम डाली जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यकीनन ये सहाबे रसूल के भी दुश्मन है, अहले बैत के भी दुश्मन है। देखें, जैसे ही ये बिल पास हुआ कि सहाबा इकराम के दुश्मन को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और इसी तरह अहले बैत के दुश्मन को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, तो इनको तो चाहिए था, जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, इनको तो इस बिल की तायीद करनी चाहिए थी। उल्टा इन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। तो इनकी मुखालफत ने यह वाज़े कर दिया कि इनके सीनों के अंदर चोर छुपा हुआ है। यह हकीकत में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नहीं, बल्कि अहले बैत की नफ़रत इनके दिलों के अंदर है। अगर अहले बैत की सच्ची मोहब्बत होती तो इस बिल की तायीद करते कि यकीनन ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो सहाबा इकराम की तौहीन करे, जो अहले बैत की तौहीन करे। लेकिन जो अंदर का बुग़्ज़ था वो इस बिल ने इनका बिल्कुल वादे करके रख दिया है। और फिर देखें, इस बिल को तस्लीम करने की बजाय उल्टा गवर्नमेंट को चैलेंज किए जा रहे हैं और अलल ऐलान कहा जा रहा है जी जो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है करके दिखाए। इस तरह की देखें, क्या ये बातें जो हैं बगावत के ज़ुमरे में नहीं आती हैं? देखें, हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई हमारी अदलिया को बुरा भला कहे, हमारी अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहे, तो इदारे अगर उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा बदबख्त इंसान के जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? तो हम कानून का एहतराम करने वाले हैं, इदारों का एहतराम करने वाले हैं, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करने वाले लोग हैं, अहले बैत का एहतराम करने वाले लोग हैं। तो इदारों से हम पुरजोर अपील करते हैं कि इस बाकर नामी शख्स को और इसके साथ दूसरा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा किराम की तौहीन की है, इनको जेल के सलाखों में डाला जाए। और इसी तरह मौलवी हनीफ जो है, इसको भी जेल के अंदर डाला जाए, कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान का अमन व सुकून जो है बरकरार रहे, मुल्क पाकिस्तान जो है इंतहा पसंदी से महफूज रहे। ये लोग जो हैं असहाबे रसूल के भी दुश्मन हैं, मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं।